इलेक्शन थोड़ा डिस्प्यूटेड हो जाता है आई थिंक 94 या 95 के अंदर एंड हाफिज सलमान बट एंड मियां अजहर डू द मोस्ट टिपिकल पाकिस्तानी थिंग इन एनी स्पोर्ट्स बॉडी दे फॉर्म देयर पैरेलल फेडरेशंस इलेक्शनियरिंग हॉर्स ट्रेडिंग लोटागर्दी वगैरह चलती रहती है ऐसे साल कहते हैं मैं आ जाऊंगा मेरी एक शर्त है कहता क्या मैंने पीएफए का प्रेसिडेंट बनना है बिकॉज दबाव था और ये ओपन रिकॉर्ड की बात कर रहा हूँ मियां अजहर वाज ऑन हिज वे आउट ही वाज बेसिकली फोर्स्ड टू नॉट कंटेस्ट द पीएफए इलेक्शन 2003 फैसल साले हयात साहब का तो आपने नाम सुना होगा। आज हम डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि उनकी पाकिस्तान फुटबॉल से वाबस्ता कहानी कब और कैसे शुरू हुई। हम ये भी जानेंगे कि पाकिस्तान फुटबॉल की फॉल्स डॉन या फिर झूठी सुबह कब और कैसे पेश आई। खुफिया एजेंसियों का पाकिस्तान फुटबॉल में क्या रोल था। खुफिया एजेंसियों का आजकल तो बड़ा डिफरेंट रोल समझा और जाना जाता है। लेकिन उस टाइम पे पाकिस्तान फुटबॉल के साथ उनकी क्या वाबस्तगी हुई थी, और कि फैसल सालेहात साहब ने आखिरकार पाकिस्तान फुटबॉल का ताज कैसे हासिल किया। आज ख़वातीन व हज़रात, हम पाकिस्तान फ़ुटबॉल की तारीख़ के बारे में मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ इसके लिए मौजूद हैं FPDC फुटबॉल पाकिस्तान .com के अली एहसन, जो कि एक रेगुलर गेस्ट हैं और आप अब तक जानते ही होंगे कि वो पाकिस्तान फुटबॉल की वॉकिंग टॉकिंग इंसाइक्लोपीडिया हैं। ये है प्रेसिंग मैटर्स, पाकिस्तान की नंबर 1 फुटबॉल पॉडकास्ट, और मैं हूँ इस्माइल फ़ारूक। मैं एक प्रोफेशनल फ़ुटबॉल एनालिस्ट हूँ और कई सालों से जर्मनी और पाकिस्तान दोनों में फ़ुटबॉल में काम कर चुका हूँ। मैं कई सालों से इस चैनल पर फ़ुटबॉल पर तबसरा और तज्जिया कर रहा हूँ और 150 से ज़्यादा वीडियोस बना चुका हूँ। हम इस चैनल पे पाकिस्तान फ़ुटबॉल की तारीख़ के बारे में भी कई वीडियोस ऑलरेडी बना चुके हैं। उन्हें भी जाके देखें, सुनें, शेयर करें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और साथ-साथ प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें अगर आप वीडियोज़ ये रेगुलरली देखते हैं। अगर आपने एक भी वीडियो देखी और आपको पसंद आई है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। इससे हमें काफ़ी फ़ायदा होता है, हमारी ग्रोथ होती है। आप हमारी बाकी वीडियोज़ भी देखें और जितने भी आप फुटबॉल फैन्स को जानते हैं, उनके साथ हमारी वीडियोज़, हमारा चैनल शेयर करें। आप सबकी सपोर्ट के बगैर ये चैनल आगे नहीं बढ़ सकता। एपिसोड से पहले मैं बस आपको ये बताना चाहता हूँ कि एक ऐप है जिसने पाकिस्तान फुटबॉल के सीन को बदल के रख दिया है। उस ऐप का नाम मैदान है। अब आप मैदान के ज़रिए अपने आसपास फुटबॉल मैचेस को ढूंढ सकते हैं, इवेंट्स को ढूंढ सकते हैं, उनमें खेल सकते हैं और उनको ऑर्गेनाइज भी कर सकते हैं। सिर्फ मैदान की ऐप डाउनलोड करें मुफ्त में, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और फुटबॉल एंजॉय करें। देयर इवन बेटर व्हाट दे डू तो स्पोर्ट के अंदर आप ये एक्सपेक्ट करना है किसी सियासतदान को आप सर पे चढ़ाकर आप उसको अगर आप प्रेसिडेंट बनाते हैं किसी फेडरेशन का फुटबॉल फेडरेशन या हॉकी फेडरेशन या कबड्डी या वॉलीबॉल फेडरेशन के अंदर चाहे वो रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट हो कोई रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर हो वगैरह इस तरह के लोग होते हैं डू यू थिंक दे एक्चुअली डू एनीथिंग बियॉन्ड एनरिचिंग देमसेल्व्स इन द सेंस कि भाई मेरे अलावा कोई बंदा ना है उसके अंदर पाकिस्तान अली है ना भाई, अपने बंदा लगाने की बात और ये फेडरेशन प्रेसिडेंट की बात अगर आपने कर ही दी है, तो अब लॉजिकल मेरे ख्याल से अगला जो कदम है वो यही है कि फैसल साले हयात साहब और उस एरा की बात कर लेते हैं, आफ्टर द डार्क एजेस ऑफ द 70s और 80s। आपने कहा कि उसके बाद इंसुलर वर्ल्ड व्यू हो गया और फिर हम आहिस्ता आहिस्ता अपनी औकात पता चल गई। तो क्या ये सही टाइम है कि फिर अब FSH एरा की तरफ आएँ, कि क्योंकि वहाँ से शुरू हुई है मॉडर्न, जो मेरी उम्र का जो एक शख्स है जो पाकिस्तान फुटबॉल को अब रुझान रखता है उस तरफ या जानने की कोशिश करता है, उसके दिमाग में नॉर्मलाइजेशन कमेटी एक एरा है करंटली, और उससे पहले ऑल एवरीथिंग वाज फैसल सालेहात। तो इसको टच करना आई थिंक बड़ा ज़रूरी है। मैं थोड़ा सा लेट मी गो बैक अ डेकेड बिफोर सलाहियात हुँ। कम्स इन चलें 80s में जैसे मैंने कहा था ना कि 80s के अंदर वर्ल्ड कप क्वालिफायर हमने पहली मरतबा 89 में खेले वो 1990 वी लॉस्ट ऑल मैचेस अगेंस्ट बिकॉज हमारा ड्रॉ भी अनफॉर्चुनेट कि हमारी ड्रॉ में यूएई और कुवैत जैसी टीमें थी जिन्होंने हमें फेंटा लगा दिया था एवरी सिंगल वर्ल्ड कप क्वालिफायर वी प्लेड एज अ ग्रुप स्टेज इस दौर में फर्स्ट राउंड था ही ग्रुप स्टेज वी वुड एंड अप प्लेइंग अगेंस्ट अरब टीम्स गल्फ टीम्स जो हमें चपेड़े मार के चले जाते थे वगैरह सब कुछ होता था बट वी डिड विन टू सैफ गेम्स 89 में हुँ। जो इस्लामाबाद में होता है इसमें पाकिस्तान ने बांग्लादेश को फाइनल में हराया था एंड देन 91 में जब हमने मालदीव्स को हराया 2-0 जिसमें यू नो उस उन वो पाकिस्तान की आई थिंक वो मे बी दैट वाज पाकिस्तान फॉल्स डाउन
लेकिन उस टीम में ऐसे प्लेयर थे जो कि बिकेम वेरी फेमस इन पाकिस्तानी स्पोर्टिंग कल्चर्स, एटलीस्ट ना, या फुटबॉल कल्चर में देखें। काजी मोहम्मद अशफाक, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, ही डाइड बिकॉज ऑफ कैंसर। उनका एक बड़ा, ही प्लेड फॉर एलाइड बैंक एंड वापडा। बड़ी जल्दी उनकी वफात हो गई थी मेरे ख्याल ही से। डाइड, या ही वाज इन हिज मिड 30s व्हेन ही डाइड ऑफ हम्म। कैंसर। बड़ी अजियतनाक उनकी मौत उनकी हुई थी, अल्लाह अल्लाह उनको बख्शे। उनका एक बड़ा एक हार्ट ब्रेकिंग इमेज है दैट ही इज ऑन हिज डेड बेड एंड स्टिल वेयरिंग हिज वापडा किट। फुटबॉल से बड़ा शौक था, ही फ्रॉम लकी मरम, बट ही प्लेड इन पंजाब मोस्ट ऑफ द टाइम ना। काजी मोहम्मद अशफाक, कर्नल ओमान थे उस वक्त, कैप्टन थे वो आर्मी में। शराफत अली भी थे लेट 80s में। जफर इकबाल मामा कराची के थे, डिफेंडर थे उस वक्त भी। क्या कहते हैं, मदीन अख्तर थे वापडा के गोलकीपर। there was a there was an interesting team to have, but again साउथ एशिया के अंदर आपने कुछ ना कुछ जीत लिया। उस वक्त साउथ सैफ गेम्स थी भी आपका सीनियर लेवल इंटरनेशनल टूर्नामेंट। सो पाकिस्तान इज बेसिकली हैड 3 सीनियर लेवल ट्रॉफीज, आप समझें रीजनल लेवल पे। 52 का कोलंबो कप जिसमें पाकिस्तान इंडिया जॉइंट विनर थे, 89 और 91 की सैफ गेम जो कि सीनियर लेवल टूर्नामेंट था। फिर 93 के अंदर 60 गोल्ड कप आता है विच बिकम्स द मेन इंटरनेशनल टूर्नामेंट। और फिर 2004 में और 2006 में जब सैफ गेम जीतती दे बिकेम अंडर 23 टूर्नामेंट्स परमानेंटली आफ्टर दैट। 2004-2006 की सैफ गेम जिसमें मोहम्मद ईसा, अब्दुल अजीज, नवीद अकरम, जाफर खान वगैरह खेले थे, दे वर अंडर 23 टूर्नामेंट्स। ठीक है, ग्लोरी वाज फार इन बिटवीन, बट लोग उसको समाते हैं, अच्छी बात है, बट वी डिडंट डू मच एनीथिंग बियॉन्ड दैट। खैर, 91 में पीएफएफ का इलेक्शन होता है। मियां मोहम्मद अजहर, who eventually became governor Punjab, Faisal Saleh on the other side. Mia Azhar wins that election by one vote. One vote. और डिसाइडिंग वोट किसका था? कर्नल मुजाहिदुल्लाह तरीन का, एक्स पाकिस्तान नेशनल टीम प्लेयर, but he was currently a serving army officer and he was member of the army sports directorate. Colonel Mujahidullah Tareen. That was the deciding vote in 1991. Mia Azhar becomes the president. जनरल सेक्रेटरी आते हैं कि हाफिज सलमान भट्ट, जमात इस्लामी के, लाहौर के, ओनर ऑफ वोहेब फुटबॉल क्लब। उन्होंने वोहेब फुटबॉल क्लब इन दी 80s बनाते बिकॉज उनके जो भाई थे हाफिज वोहेब भट्ट, ही डाइज अ वेरी प्रीमेच्योर डेथ। उनको फुटबॉल का बड़ा शौक था, उनकी याद में उन्होंने फुटबॉल के क्लब बनाया। एंड द गाय वाज जेन्युइनली क्रेजी अबाउट फुटबॉल, हाफिज सलमान भट्ट, बट ही वाज आल्सो जमातिया। सो put two and two together as a result of that. वो थे भी लाहौर के, प्रॉपर आईजेटी के, कैडरे से गुजरे हुए थे 80s 70s और 80s के वहेब साथ अभी में। भी है एक क्लब जो डिस्ट्रिक्ट वगैरह में खेलता है। हाँ, लाहौर के अंदर वो एक्टिव है, दे स्टिल एन हम्म। एक्टिव क्लब, बट द काइंड ऑफ ग्लोरी दे हैड इन द 90s 80s एंड 90s में वो अब नहीं थी ना, बिकॉज हाफिज सलमान भट्ट वाज इन द पीएफ एट दैट टाइम। हाफिज सलमान भट्ट becomes the PFF general secretary and he decides to do something different. नेशनल चैंपियनशिप जो होती थी, he decided to make it into a league format. कोई 2-3 साल जो थे अर्ली 90s में, बात करो 92 से लेकर 93 94 तक, पाकिस्तान की नेशनल चैंपियनशिप ज्यादा डिपार्टमेंट से खेलते थे, दे वर रन एज अ लीग बेसिस पे। आई डोंट नो इफ यू रिमेंबर और नॉट, उस जमाने में लाइफ वर्क के बड़े इश्तेहार आते थे पीटीवी पे फुटबॉल पे। अली भाई कितनी उम्र समझी हुई है मेरी, फिर भी इतना बड़ा नहीं हूं मैं। वही ना, कि जिन लोगों को याद है ना, हम्म। अर्ली 90s में पीटीवी पे बड़े लाइफ वर्क के पाकिस्तानी हम्म। फुटबॉल पे इश्तेहार आया करते थे। हम्म। उसी के साथ साथ पीटीवी लाहौर सेंटर पे एक बड़ा मशहूर ड्रामा भी आता था, जिसका नाम था रेड कार्ड। सही रेड कार्ड, है। आई डोंट नो इफ इट्स अवेलेबल ऑन यूट्यूब, बट रेड कार्ड नाम का पीटीवी का ड्रामा था लाहौर सेंटर का। और वो एक, इट वाज सेंटर्ड अराउंड ना लोकल फुटबॉल के लिहाज से, हम्म। लोकल फुटबॉल टीम्स, इस सब कुछ था। आई डोंट रिमेंबर दैट मच, बट बड़ा मशहूर हिट ड्रामा था मिड 90s का। लाइफ बॉय वाज द मेन टाइटल स्पॉन्सर फॉर दैट नेशनल चैंपियनशिप जो लीग फॉर्मेट पे चली थी। दोस टीम मैचेस वर एक्चुअली ब्रॉडकास्ट लाइव ऑन टीवी। दैट वाज द फर्स्ट टाइम पाकिस्तान का डोमेस्टिक फुटबॉल एक बड़े पैमाने पे ब्रॉडकास्ट होता लाइव ऑन टीवी। उसमें आर्मी की टीम खेलती थी, वापडा की टीम खेलती थी, पीआईए की टीम होती थी, नेशनल बैंक की टीम होती थी, उसमें एयरफोर्स की टीम होती थी, रेलवे की। उसमें जाहिर सी बात है प्लेयर्स, कोई लियारी का प्लेयर होगा, कोई मलीर का प्लेयर होगा, कोई चमन बलूचिस्तान का प्लेयर होगा, कोई केपी का होगा, कोई फैसलाबाद का प्लेयर होगा, कोई लाहौर का प्लेयर होगा। ऑल ऑफ देम यूज्ड टू प्ले। उसी दौरान में क्या होता है, भट्ट साहब की और मियां साहब की, मियां मोहम्मद अजहर साहब की अनबन हो जाती है। बिकॉज हाफिज सलमान भट्ट रियलाइजेस कि व्हाई डोंट आई रन फॉर पीएफएफ प्रेसिडेंसी। इलेक्शन थोड़ा डिस्प्यूटेड हो जाता है, आई थिंक 94 या 95 के अंदर। And Hafiz Salman Butt and Niazi do the most typical Pakistani thing in any sports body. They form their parallel federations.
They ये formed भी a हमारी parallel. तारीख का हिस्सा है, हमारे खून के अंदर है पैरेलल यार फेडरेशन। यकीन करें, पाकिस्तान की किसी भी स्पोर्ट्स बॉडी ने यहाँ कयाम हुआ हो और उसकी पैरेलल बॉडी ना बनी हो, चाहे वो बहुत ही ऐसी स्पोर्ट्स को कोई खेलता तक नहीं उस मुल्क के अंदर। एग्जाम्पल आपको देता हूँ, ऑस्ट्रेलियन रूल्स फुटबॉल की भी फेडरेशन है पाकिस्तान के अंदर। ऑस्ट्रेलियन रूल्स बास्केटबॉल की फुटबॉल, भी दो हैं, दो भाई लड़ बास्केटबॉल, पड़े थे आपस में। हाँ, ऑस्ट्रेलियन रूल्स फुटबॉल की भी पैरेलल फेडरेशन हैं। मतलब ये कह रहा हूं ना कि दे डोंट रियली हैव एनी प्रॉपर बायलॉज, ये कोई लीगल रजिस्ट्रेशन तो प्रॉपर है नहीं। पाकिस्तानी कोई नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिटी या स्पोर्ट्स कोड है नहीं टू एक्चुअली रेगुलेट हाउ स्पोर्ट्स बॉडीज आर सपोज्ड टू वर्क, हाउ दे सपोज्ड टू कंडक्ट रिलेशन, हाउ दे सपोज्ड टू मेंटेन ट्रांसपेरेंसी, हाउ द इंटरनेशनल बॉडी इज सपोज्ड टू इंश्योर कि भाई उसमें आए। तो होता क्या है, बिकॉज ऑफ दिस पैरेलल बॉडीज, एक एशियन यूथ टूर चैंपियनशिप होती है, उसमें पाकिस्तान एंड्स अप सेंडिंग टू टीम्स फॉर द एशियन यूथ, आई थिंक अंडर 23 क्वालिफायर्स के अंदर। टू टीम्स, एक मियां अजहर साहब की पीएफएफ बेचती है और एक हाफिज सलमान बट की पीएफएफ की पाकिस्तान टीम जाती है। पाकिस्तान के स्कॉल क्या है, क्या मजाक हो रहा है हमारे यहाँ, व्हाट इज दिस नॉनसेंस, कौन है पीएफएफ? बट मियां अजहर, बिकॉज ही वाज द प्रेसिडेंट दैट टाइम, गेट्स द बैकिंग ऑफ फीफा, और फीफा कहती कि नहीं, मियां अजहर ही है पीएफएफ का प्रेसिडेंट, ही लीड्स द लेजिटिमेट पीएफएफ, एंड इवेंचुअली ही बिकम्स और उससे पहले भी फड्डे हो चुके थे, 80s में भी फड्डे होते थे। आफ्ताब अहमद शेरपाउ tried to run for PFF presidency again, but then he had to resign because there was a disputed election by a member of his own party, People's Party के अंदर भी, तो ये फड्डे बहुत पुराने थे साथ में। बट दे बिकेम कम टू 1990 जब मियां अजहर और हाफिज सलमान बट की आपस में लड़ाई होती है। तो हाफिज सलमान बट बिकम्स डिक्लेयर्ड अ पर्सोना नॉन ग्राटा। आप समझे एक अनऑफिशियल लाइफ बैन उन पे हो जाता है पीएफएफ की तरफ से बिकॉज ऑफ फॉर्मिंग अ पैरेलल बॉडी। What Hafiz Salman Butt does is he goes back to the guy who lost to Mia Azhar by one vote in 1991, फैसल सालेहात। लेट 90s अर्ली 2000s का दौर आता है, पीपल्स पार्ट मतलब नवाज शरीफ की गवर्नमेंट खत्म हो जाती है, मियां अजहर decides to break away from Muslim League and forms Muslim League Q and becomes a Musharraf loyalist. The idea was कि यार जब भी इलेक्शन वगैरह होंगे ना 2002 में, जब भी इलेक्शन होते हैं, मैं वजीर आजम बनना चाहता हूँ पाकिस्तान का, मियां अजहर। भाई देखें कौन क्यों साइड करता है मुशर्रफ के साथ, बिकॉज दे वांट टू गेट द टॉप स्पॉट। पंजाब के सीनियर मोस्ट लीडर वही थे या चौधरी ब्रादरान थे। व्हाट हैपेंस इज के उसी एरा में 2001-2 के अंदर मियां अजहर वाज स्टिल द पीएफएफ प्रेसिडेंट एट दैट टाइम, ही हैज अ फॉलोइंग आउट विद मुशर्रफ ओवर डिफरेंट थिंग्स। मुशर्रफ साइडलाइंस हिम, पीपल्स पार्टी के कुछ फैक्शन बन के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन पेट्रियट्स, कुछ 5 पे डाले में उन्होंने आखिर में। उसके लीडर कौन थे? मखदूम अमीन फहीम एंड फैसल सालेहात। फैसल सालेहात को आई थिंक इंटेलिजेंस वाले कहते हैं कि यार आप हमारे साथ, मुशर्रफ साहब के साथ आप आ जाए, 2002 के इलेक्शन आने वाले हैं, आप हमारे साथ आ जाएं। वही इलेक्शनियरिंग, हॉर्स ट्रेडिंग, लोटागर्दी वगैरह चलती रहती है। फैसल साले कहते हैं मैं आ जाऊंगा, मेरी एक शर्त है। कहता क्या? मैंने पीएफएफ का प्रेसिडेंट बनना है। और चूंकि उसी दौरान, नॉट सरप्राइजिंगली, मियां अजहर वाज ऑन हिज वे आउट, ही वाज बेसिकली फोर्स्ड टू नॉट कंटेस्ट द पीएफएफ इलेक्शन 2003 बिकॉज दबाव था। और ये ओपन रिकॉर्ड की बात कर रहा हूँ, ये ओपन रिकॉर्ड की बात है। उमैद वसीम ने जब ये फड्डा होता है ना 2015 वाला, ही इंटरव्यूड कर्नल मुजाहिद तरीन अबाउट दिस, और उन्होंने ओपनली कहा कि एजेंसीज वर इन्वॉल्व्ड टू फोर्स मियां अजहर नॉट टू कंटेस्ट द इलेक्शंस। तो ये सिर्फ पीटीआई के साथ नहीं हुआ जो 2022 के बाद हुआ था, ये क्या बात कर रहे हैं अली भाई, तारीख 2018 में शुरू हुई है। एग्जैक्टली exactly. उससे पहले तो सब बच्चे थे ना, बच्चे, तारीख 2018 में शुरू थी। खैर आई डोंट वांट टू डी ट्रैक इट, वरना फिर ट्रोल्स आ जाएंगे आपकी फीड के अंदर। खैर 2003 के इलेक्शंस होते हैं, मियां अजहर डिसाइड्स नॉट टू कंटेस्ट बिकॉज पुअर हेल्थ, ही इज बेसिकली किक्ड आउट ऑफ द पीएमएलक्यू। चौधरी ब्रदर्स टेक ओवर, परवेज इलाही एंड चौधरी शुजात। Faisal Salehat becomes interior minister in 2002. In 2003, he becomes the PFF president because he ran uncontested. On the paper, बंदा सोचे कि यार देखो, it's a stable government, you're a federal minister, you've basically won the PFF presidency and it's been given to you on a silver platter. Because war on terror का भी दौर शुरू हुआ था, अमेरिका का पैसा भी आ रहा था, for coalition support funds, for assisting American efforts in Afghanistan over there. You could have made a decent plan with that one. And to credit Makhdoom Saab's credit,
पहले कुछ सालों में उन्होंने अच्छा काम किया। उन्होंने कहा देख, रिमेंबर ही वाज आल्सो फुटबॉल फैन, ही इज एन आर्सेनल सपोर्टर। मैसल फैसल सालेह इज एन आर्सेनल फैन। जब उन्होंने अपनी आई थिंक एजुकेशन की थी ना यूनिवर्सिटी के अंदर, किसी एचएसएन ग्रेजुएट, आई थिंक एचएसएन की ग्रेजुएट है ना, एचएसएन ग्रेजुएट है, did his undergraduate in the UK, you know, and spent some years over there. He became an Arsenal fan. Now, वही 70s, 80s की बात है ना, Arsenal were actually quite a popular, or always been a popular club, but they won the league title, and I think in 71, they won the double in 71, for example. तो उसी दौर के अंदर, you know, people जो था कि यार चलो आर्सेनल को फॉलो करते हैं, फिर बाद में लिवरपूल आती है 80s के अंदर, लेट 70s, फिर अर्ली 80s में, 89 में आर्सेनल जीती आखिरी दिन आर्सेनल पे फिर जीतती है, यस, 2 एंड देन गोल करके। दे वेन इन 91 अगेन, यू नो, इस तरह का था। तो मखदूम साहब वाज एन आर्सेनल फैन। उन्होंने सबसे पहले आके ये अच्छा काम किया, उन्होंने कहा कि यार ये क्या 2 हफ्ते की नेशनल चैंपियनशिप करवाते हैं, वी नीड टू हैव अ नहीं, ये लीग। चेंज नहीं होगी थी। मैं कह रहा हूँ ना, हाफिज सलमान बट के दौर में जो 3-4 साल थे ना, जब फड्डा होता है ना हाफिज सलमान बट का, फिर सब कुछ रिवर्ट हो जाता है, वही सब कुछ बात है रिवर्ट कि बैक टू द ओल्ड सिस्टम, बिकॉज अगेन जो आई थिंक तकरीबन बाय सम एस्टिमेट्स उस दौर में 3 साल की डील पाक पीएफएफ के साथ हुई थी लाइव बॉय की, 3.5 करोड़ रुपए की। उस दौर में 1990s में 3.5 करोड़ रुपए बड़ी कीमत थी। 3.5 करोड़ रुपए पीएफएफ को मिल रहे थे फॉर दोज लीग टाइटल्स, बिकॉज लाइफ बॉय वाज अ टाइटल स्पॉन्सर और लाइव बॉय वाज ब्रॉडकास्ट, द मैचेस ब्रॉडकास्ट ऑन लाइव टीवी। लाइव बॉय ने 3.5 करोड़ पीएफएफ को दिए थे, मतलब 1 करोड़ हर साल का, आप समझें, फॉर 3 इयर्स, 3.5 इयर्स। बड़ी कीमत थी। लेकिन उस पीएफएफ की क्राइसिस की वजह से ना, हाफिज सलमान बट और मियां मोहम्मद अजहर की, यू नो हाफिज सलमान तो खैर अल्लाह को प्यार होगा, अल्लाह उनको बख्शे। मियां साहब अभी भी, मियां अजहर अभी भी जिंदा है, ही इज वेरी ओल्ड, यू नो, उनके फर्जंद जो है हमाद अजहर, यू नो, ही इज पार्ट ऑफ द पीटीआई राइट नाउ, यू नो, सब कुछ चलता रहता है। तो उस बहरान की वजह से स्पॉन्सर्स रन अवे, कुछ स्पॉन्सर नहीं आता। तो नेशनल चैंपियनशिप वही 2 वीक टूर्नामेंट हो गया, इस तरह करवाएं, कुछ साल में हुए, कुछ नहीं हुए वगैरह सब कुछ था। फिर अर्ली 2000s के अंदर चूंकि आईएमएफ का दौर आता है, अर्ली जो बायलॉट्स आती हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट स्टार्ट क्लोजिंग डाउन देयर फुटबॉल टीम्स। एलाइड बैंक, they were probably the strongest football department in Pakistan in the 1990s. They closed down the football team. You know, Harun Yusuf, who has probably the most highest number of caps of Pakistan between 93 and till 2003, he played like 50 plus caps for Pakistan. Gauhar Zaman, Allied Bank ka tha. Qazi Ashfaq, his initial department was Allied Bank before he joined Wabda after they closed down. You know, ये जितने भी प्लेयर्स थे पाकिस्तान के बेस्ट, दे यूज्ड टू प्ले फॉर अलाइड बैंक। अलाइड बैंक, वाबडा, आर्मी, सब कुछ जाहिर सी थी। केरल फिर आती है 2000s के अंदर, थोड़ा इमर्ज अपने साथ में होती है, थैंक्स टू, यू नो, ये जो अयाज भट्ट जो है, बिकॉज ऑफ दैट। तो मखदूम साहब आते कहते कि यार ये खत्म करो, ये नॉनसेंस, ये क्या, व्हाट इज दिस 2 वीक टूर्नामेंट, वी नीड टू हैव अ लीग। ही स्टार्ट्स द पाकिस्तान प्रीमियर लीग। इसमें बेशतर डिपार्टमेंट्स होते हैं, कुछ क्लब्स भी आते हैं, तो डिफरेंट, आई थिंक कोई छोटे मोटे टूर्नामेंट वूर्नामेंट करवाए होते हैं। दैट वाज द फर्स्ट टाइम पाकिस्तान ने प्रॉपर पाकिस्तान प्रीमियर लीग एज अ रिजल्ट ऑफ दैट। 2004, 5, 3 कब हुआ? 2003-4 की बात है। तो इट वाज जस्ट द ईयर आफ्टर मखदूम साहब हैड बिकम प्रेसिडेंट। तो 2004-5 ही जो फर्स्ट पाकिस्तान प्रीमियर लीग होती है। पीएफए प्रेसिडेंट्स कप एक जमाने में होता था, व्हिच बिकेम चेंज टू नेशनल चैलेंज कप। ये प्रेसिडेंट्स कप के अंदर, मतलब चैलेंज कप ज्यादा थे, वो थे ही सारे डिपार्टमेंट सेंट्रिक। तो प्रीमियर लीग से ये फायदा होता है कि आपके डिफरेंट क्लब्स पर सामने आते हैं आपके, बिकॉज जाहिर सी बात है, नॉट एवरी डिपार्टमेंट कैन अफोर्ड दिस काइंड, तो क्लब्स भी सामने आते हैं। बलूचिस्तानी क्लब्स, अफगान क्लब चमन, मुस्लिम एफसी चमन, बलूच एफसी नुश्की, बलूच एफसी कोयटा, यंग 11 डेरा इस्माइल खान की भी टीम थी, पैंथर्स क्लब फ्रॉम आई थिंक फैसलाबाद या पेशावर की टीम थी। डिफरेंट क्लब्स भी आके उसमें खेलते हैं, बस जाहिर सी बात है, इट्स एक्सपेंसिव टू रन दैट। उस वक्त जाहिर सी बात है, थोड़ा सा फीफा फंडिंग भी पाकिस्तान को मिल रही थी, बिकॉज यू नो फीफा फंडिंग बिकेम अ थिंग इन द लेट 80s ऑनवर्ड्स। कि यार हम हर साल हम एक माइनर ग्रांट दिया करेंगे हर फेडरेशन को जिसको चाहिए, यूज टू गिव दैट टू। उसी ग्रांट्स में थोड़ा सा, आई मीन, थोड़ा सा मैं अनस्ट्रक्चर्ड बात कर रहा हूँ। Perhaps Pakistan's most famous national team coach was in the 80s by the guy by the name of Bert Troutman. नाम पता है आपको बर्ट ट्राउटमन कौन है? जर्मन था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर वेटरन था, पीओडब्ल्यू था, because he was from the Luftwaffe की division में था. He gets taken to a prisoner of war camp and he gets till the end of the war in England. He gets let go after the war, like 46, 50, 47 के अंदर। वो कहते हैं यार तुम जर्मनी चले जाओ, कहता नहीं मैं नहीं जाना, मैं यहीं ठीक हूँ। He marries a local English woman, starts playing football for like local clubs.
as a goalkeeper. He's pretty damn good. He joins Manchester City in 49 and wins the 1956 FA Cup final for Manchester City with a broken neck. 56 का FA Cup final आप देखें. Bert Trautmann, जर्मन, जिसको लोग बड़ी गालियां गया तू तो हम पे जंग की है, बिकॉज वही बात है ना, सेकंड वर्ल्ड वॉर नई खत्म हुई थी, देयर वाज वेरी स्ट्रांग एंटी जर्मन सेंटिमेंट, बट ही वाज सच अ गुड गोलकीपर दैट मैनचेस्टर सिटी गॉट हिम एंड ही वन द 56 FA कप फाइनल. एक बर्मिंघम सिटी के साथ मैच था फाइनल FA कप का वेम्बली में. ही गेट्स 17 मिनट्स रहते हैं मैच के एंड पे, कॉर्नर पे कोलिजन हो जाती है किसी प्लेयर के साथ, बर्मिंघम सिटी के प्लेयर के साथ, एक स्ट्राइकर था उनसे. Turns out he broke his neck because Kub aa gayi thi, but he played the remaining 17 minutes and pulled off a bunch of good saves too. Bert Trautmann in the 80s for like a couple of years was Pakistan national team coach because he went back to Germany after retirement. West German Football Federation ने क्या किया कि यार जिन ममालिक के पास कोई अच्छे फुटबॉल स्ट्रक्चर नहीं है ना, हम आपको पेड पे दे रहे हैं कि आप जाके डिफरेंट ममालिक में आप जाके उनके साथ आप एज कोच बन जाए. Bert Trautmann, I think, was coach for Burma. He had made them, I think, qualify for the Asian for the Olympic Games in the 70s. He was क्या कहते हैं कुछ अफ्रीकन कंट्रीज में भी गए, and he was national team coach of Pakistan for a bunch of years between in the 80s as well. तो कुछ ऐसे भी कुछ मौके थे पाकिस्तान के कि वो सब कुछ आए. बैक टू फैसल सालेह आज दौर. नेशनल टीम का क्या होता है कि 2003 में होता है सैफ कप, जिसका आखिरी नाम था सार्क गोल्ड कप एट दैट टाइम. Pakistan की team reaches the semi-final of that SAF championship in which they beat India in the group stage 1-0. Bangladesh जीत जाता है वो tournament because घोड़ा बांग्लादेश में था. That was the first time Bangladesh won the SAF games, although they had qualified for the Asian Cup in 84. Bangladesh. पाकिस्तान ने कभी qualify नहीं किया. Bangladesh did it in 1984. Pakistan never did. Bangladesh did. उसके बाद बांग्लादेश ने भी नहीं किया, but they have that है कि यार हम एशियन कप के लिए खेल चुके हैं, हम क्वालिफाई कर चुके हैं. पाकिस्तान ने कभी नहीं किया. तो नेशनल टीम भी थोड़ा एक्टिवली खेलना शुरू हो जाती है, मोर एक्टिवली इन डिफरेंट टूर्नामेंट्स एक्सेट्रा. ठीक है, जाहिर सी बात है ना, बिकॉज उस वक्त AFC के बहुत सारे टूर्नामेंट्स सामने लग जाते हैं, सैफ टूर्नामेंट्स आने लग जाते हैं, तो पाकिस्तान हैड टू टेक पार्ट इन देम. बट यू कुड टेल कि यार कुछ ना कुछ भी है, यू कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स, यू कैन प्लान फ्रेंडलीज. ठीक है, पैसा लगता है, बट फीफा आपको फंडिंग दे रही है. यू आर अ फेडरल मिनिस्टर भाई इन द गवर्नमेंट, यू कैन मेक एन एब्सोल्यूट किलिंग इन दिस वन बाय ट्राइंग टू एटलीस्ट वर्क ऑन दीज थिंग्स. लीग बनाई, बहुत अच्छी बात है. नेशनल टीम को और एक्टिव किया, बहुत अच्छी बात है. You could have still used that position of power to make the PFF even better as it is. But है तो औसत दर्जे के सियासतदान है ना आखिर में. He made it out himself afterwards. 2007 में he runs unopposed and wins again. Joins the AFC executive committee because वहाँ चलता रहता है. Then he becomes part of the AFC for like years until 2015, 2019 तक वो AFC का हिस्सा रहते हैं, even when the problems began. तो मेरा हमेशा उनसे ये गिरा रहता है कि सर आपको बड़ा अच्छा मौका मिला था व्हेन यू बिकेम प्रेसिडेंट, थोड़ा सा आपने विजन होता ना. इन दोस 12 years that you were PFF president before the 2015 crisis began, you could have really transformed Pakistani football permanently. आपने नहीं किया. क्यों? फुटबॉल फैन है, यूके से भी होके आ गया, तो समझ आ गया कि यार लगता एटलीस्ट चले टेक्निकली नहीं पता कि करना लेट सपोज क्या है, लेकिन फाइनल प्रोडक्ट देख लिया है एक लेवल का इंग्लैंड में, और उसकी वजह से कुछ अंदर से आई है कि यार लीग कराते हैं, कोई एक्टिविटी करते हैं, तो फिर क्या हुआ? उनको समझ आ गई ना, अगर मैं लीग कराता हूँ तो they would have to make reforms. I would have to bring more people in. I would have to share more power. I would have to bring different stakeholders जिनको मैं अभी नहीं लाना चाहता. हाफिज सलमान बट ने सपोर्ट किया and he got into the PFA presidency in 2003, बट उन्होंने हाफिज सलमान बट से बैन नहीं उठाया. जो PFF ने बैन इंपोज किया हुआ था, he did not remove that ban on him because उनको पता था मेरी इस बंदे से अनबन होनी है. ख़वातीन व हज़रात, ये था पार्ट 3 पाकिस्तान फ़ुटबॉल की तारीख़ की सीरीज़ का प्रेसिंग मैटर्स की जानिब से. अगर आप मज़ीद फैसल सालेहात साहब के राइज़ के बारे में जानना चाहते हैं कि उन्होंने फ़ुटबॉल के ऊपर, पाकिस्तान फ़ुटबॉल के ऊपर राज कैसे किया, और मज़ीद आगे उनकी कहानियों के बारे में जानना चाहते हैं, तो पार्ट 4 के लिए स्टे ट्यून्ड. अंटिल नेक्स्ट टाइम, इस्माइल फ़ारूक की जानिब से अल्लाह हाफ़िज़.